हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। तो आज का देखिए टॉपिक है वो है लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, मतलब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आखिर इनसे जुड़े जो हैं सवाल बहुत सारे मन में रहते हैं, तो उनका जवाब देखिए क्या क्या है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा सन, ये है हमारा सूरज, और सूरज के चारों तरफ ये रही आपकी अर्थ। ये अर्थ क्या है? ये अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, और इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। और ये है आपका मून। मून किसके अराउंड चक्कर लगाता है? वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड चक्कर लगाती है। और ये रहा अपना मून, ये मून किसके अराउंड चक्कर लगाता है? ये पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाता है। अब पहले हम समझ लेते हैं ये लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स आखिर होता क्या है। तो देखिए, सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? अगर जो भाई ये जो चांद है, ये जो चंद्रमा है, ये अगर जो सूरज, मतलब ये अपना सूरज रहा और ये अपनी जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके बीच में अगर जो चांद आ जाए, तो सिंपल सी बात है, ये जो सूरज है ये पृथ्वी से फिर दिखाई आपको नहीं देगा, है ना। पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा, या यूं कह लें कि पृथ्वी वालों के लिए ये जो चांद है ये सूरज को ढक लेगा, क्योंकि चांद की छाया पड़ने लगेगी कहां पर? अर्थ पर। तो ये कौन सा ग्रहण हो गया? ये हो गया आपका सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण। मतलब जो ना दिखाई दे वो वाला ग्रहण होता है, वो वाला इक्लिप्स होता है। अगर जो आप यहां पर पृथ्वी पर खड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको फिर सूरज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चांद ने क्या की है? सूरज की रोशनी या सन की रोशनी या लाइट रोक ली है। तो ये कौन सा ग्रहण हो गया? ये सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक। अब एक बार बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। आखिर चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो देखिए, चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर जो मून पीछे आ जाए, ये रहा मून आपका, मून अगर जो पीछे आ जाए, किसके? अर्थ के अगर जो पीछे आ जाए, तो सिंपल सी बात है, सन की जो लाइट आएगी वो तो पृथ्वी पर पड़ेगी, और मून के पास अपनी लाइट नहीं है। और मून के पास अपनी लाइट अगर जो है नहीं, तो सिंपल सी बात है, मून आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पा रही है। या यूं कह लें कि पृथ्वी की जो छाया है, शैडो है, ये किस पर पड़ने लगेगी? ये मून पर पड़ने लगेगी, और मून आपको ब्लैक दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ये कौन सा ग्रहण हो गया, आप बताइए जरा? ये हो गया चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों? तो मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि जो ना दिखाई दे वो वाला ग्रहण होता है। तो यहां पर अगर पृथ्वी बीच में आ गई है, किसके? चंद्रमा और सूरज के, तो मतलब है कि पृथ्वी की छाया पड़ेगी चंद्रमा पर, और चंद्रमा क्योंकि उसके पास अपनी लाइट नहीं है, सन की ही लाइट उसके पास आती है, लेकिन सन की लाइट पृथ्वी ने रोक ली है, जिस वजह से चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता, और इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। अब देखिए, जो स्पेशल बात है वो क्या है? तो स्पेशल बात देखिए ये है कि ये जो फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको ले चलता हूं, ये रही आपकी स्पेशल बात कि देखिए, अर्थ जो है, अर्थ क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड लगभग 365 दिन में एक चक्कर ये पूरा कर लेती है, 365 दिन में। और ये जो मून है, मून जो है पृथ्वी के अराउंड चक्कर लगाता है, और ये लगभग 29.5 दिन में लगभग जो है चंद्रमा जो है एक राउंड पूरा ले लेता है, किसके राउंड? पृथ्वी के राउंड। तो अगर जो 29.5 दिन में ये पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है 29.5 दिन में एक बार जो है ये चंद्रमा जो है बीच में आ जाएगा। भाई, सूरज और पृथ्वी के अगर जो बीच में आ जाएगा तो इस टाइम पर सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, सिंपल सी बात। और 29.5 दिन में अगर जो ये चक्कर लगाता है तो एक बार ये जो है पीछे बिल्कुल आ जाएगा पृथ्वी के 29.5 दिन में। तो अगर जो चंद्रमा पीछे आ जाएगा तो फिर सीधी सी बात है, पृथ्वी की छाया इस पे पड़ने लगेगी, तो चंद्र ग्रहण लग जाना चाहिए। मतलब हर महीने में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण होना चाहिए, लेकिन ये होता क्यों नहीं है? अब इसी का देखिए जवाब हम लोग तलाशते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई हर महीने जो है एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो इसका जवाब देखिए क्या है, ये देखिए, और मैंने फाइन पिक्चर लगा दी है कि अर्थ जो है ये देखिए सन के राउंड चक्कर लगाती हुई, और ये जो मून है किसके राउंड चक्कर लगाता हुआ? अर्थ के राउंड चक्कर लगाता हुआ। तो जब 29.5 दिन में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है, तो एक बार जब बीच में आ जाएगा यहाँ पर मून, तब फिर क्या होना चाहिए? तब फिर भाई सूर्य ग्रहण लग जाना चाहिए। और जब पीछे चला जाए
तो चंद्र ग्रहण लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, उसका सिंपल सा जवाब ये है कि मून की जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री झुकी हुई है, 5 डिग्री टिल्ट है। मतलब मून जो है उसकी जो ऑर्बिट है वो 5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब इसको ऐसे मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी पिक्चर दिखाता हूं, और ये पिक्चर रही, इससे आपको सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। देखिए, अगर जो मून बिल्कुल ऐसे ऐसे देखो चक्कर नहीं लगाता है, ये देखिए इसकी ऑर्बिट जो है, इसका जो कक्षा तल है वो 5 डिग्री पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। और इस वजह से देखो 5 डिग्री अगर जो इसकी कक्षा झुकी हुई है तो सूर्य की देखिए रोशनी गई तो है, ठीक, और चंद्रमा पास जब गई है तो चंद्रमा की देखो शैडो सीधे सीधे पृथ्वी पर वो नहीं पड़ रही है, वो साइड से निकल जा रही है। ऐसे ही जब चंद्रमा एक बार पीछे जाता है पृथ्वी के, तो फिर पृथ्वी की शैडो देखिए कहां पर, चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। और इस वजह से क्या होता है कि हर महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। लेकिन एक साल में, क्योंकि ये पूरा एक साल का ये फिगर बना हुआ है, लगभग 365 दिन में जब पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है सन के राउंड में, तो एक साल में 2 बार ऐसा होता है कि ये जो है, देखिए 2 बार कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक देखिए ये वाला, 2 बार जो है एक साल में लगभग ऐसा होता है। और इन सीजन्स को हम लोग जो बोलते हैं वो इक्लिप्स सीजन बोलते हैं। मतलब एक साल में 2 बार जो है वो इक्लिप्स सीजन आती हैं। और इक्लिप्स सीजन में क्या हो जाता है कि जो ये देखिए पृथ्वी और चंद्रमा जो है और सूरज जो है लगभग एक सीध में हो जाते हैं। यहां पर आपको देखो दिखाई देगा कि जो मून की जो लाइट है, सॉरी मून की जो शैडो है वो पूरी देखो पृथ्वी पर पड़ रही है, और पृथ्वी की जो शैडो है वो चांद पर पड़ रही है जब चांद पीछे गया। तो इस टाइम पर क्या होगा कि जब सन और अर्थ के बीच में जब ये मून आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। और सूर्य ग्रहण अगर जो लग जाएगा मतलब सन जो है वो पृथ्वी वालों को दिखाई नहीं देगा। और जब ये मून पीछे जाएगा तो पृथ्वी की शैडो पड़ेगी कहां पर, चंद्रमा पर, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा पृथ्वी वालों को, तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो एक साल में लगभग 2 बार कॉमनली होता है ऐसा कि ये बिल्कुल एक सीध में तीनों आ जाते हैं। एक तो ये वाला टाइम और एक देखिए ये वाला टाइम, और ये वाला जो है, ये वाला देखिए, एक तो ये वाला जो फिगर है और ये वाला फिगर है, तो यहां पर देखो शैडो जो है पास से निकल गई है लेकिन सीधी सीधी नहीं पड़ पा रही है। तो एक साल में 2 बार जब ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं, इनको बोला जाता है इक्लिप्स सीजन। और ये इक्लिप्स जो सीजन है लगभग एक साल में 2 होती हैं, 3 भी हो सकते हैं लेकिन कॉमनली 2 होती हैं। और इस वजह से एक साल में 2 जो है सूर्य ग्रहण, मतलब 2 जो है सूर्य ग्रहण होते हैं लगभग, और 2 जो है वो चंद्र ग्रहण होते हैं। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, देखो सोलर इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स मिनिमम हर साल सूर्य ग्रहण जो है वो 2 होते ही होते हैं। लूनर इक्लिप्स हर साल जो है 2 हो सकते हैं। तो कॉमनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन ये फेनोमेना है कि एक साल में 4 टोटल ग्रहण होते हैं, 2 जिसमें सूर्य ग्रहण होते हैं और 2 क्या होते हैं, चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि टोटल मिला के, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मिला के 5 भी हो जाएं, 6 भी हो जाएं, 7 भी हो जाएं, लेकिन ये रेयर होता है। कॉमनली क्या होता है, 4 होते हैं एक साल में, 2 सोलर और 2 लूनर। अब ये जो टॉपिक है ये अभी हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो देखिए 2025 का टाइम चल रहा है और 2025 में देखिए क्या है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण जो हैं वो 2 लग चुके हैं और 2 लगने हैं। देखिए टोटल लूनर जो है चंद्र ग्रहण तो 14 मार्च को एक लग चुका है और 7 सितंबर को लगने वाला है चंद्र ग्रहण। और अगर जो हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो 29 मार्च को लग चुका है सूर्य ग्रहण और सितंबर 21 को लगने वाला है। मतलब इस साल भी 2025 में भी 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होने हैं, 2 हो चुके हैं, मतलब 1 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण हो चुका है। और सितंबर वाला जो ये वाला है 1 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण ये बाकी है। तो ऐसे ही देखिए इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स की वीडियोस पाने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी आप एग्जाम देते हैं यूपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्जाम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, आप एग्जाम उठा के देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।